हेलो बच्चों, मैं हूं जयसिंह परिहार और आज का सेशन है क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक है नंबर सिस्टम। हम इसका एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। आपने जो क्लास 8 में पढ़ रखा है बेसिकली वो सेशन उससे रिलेटेड था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको वो देख सकते हैं। लेकिन आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जानने वाले हैं कि रूट वैल्यूज़ मीन्स √2, √3, √4, √5 को हम किसी नंबर लाइन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखिए। तो अभी शुरू करते हैं बच्चों। अभी हम पहले इर्रेशनल नंबर्स की हिस्ट्री में जाते हैं। यहाँ जो आप एक फोटोग्राफ देख रहे हैं ये लीजेंड मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, जिनकी बर्थ डेट नीचे दी हुई है 569 BCE समथिंग। ओके, तो होता क्या है, इनके जो फॉलोअर्स थे वो पाइथागोरियन कहलाते थे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पाइथागोरियंस इन ग्रीस, फॉलोअर्स ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरस were the first to discover the numbers which were not rationals around 400 BC। मीन्स पाइथागोरस के कुछ ऐसे फॉलोअर्स थे जिन्होंने पहले दुनिया में सबसे पहले कुछ ऐसे नंबर्स ढूंढे जो रेशनल नहीं थे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको एक बार याद दिला दूं। रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं। P एंड Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। Q कभी 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल कुछ मैं आपको दे देता हूं, 1/3 -2/3। 0 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं 0/1। ओके, 1 भी एक रेशनल नंबर है, 1/1 रेशनल नंबर हो गया। 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता बच्चों। ओके, ये आप जानते हैं। जस्ट आपको एक मैंने आइडिया दे दिया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके। रेशनल नंबर वैसे होते क्या हैं? फिक्स्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। 1.73 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 1.73 एक रेशनल नंबर है। क्यों? अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? 1.73 इंटू 100। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे नीचे भी करना पड़ेगा। वैल्यू क्या आई? 173/100। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया। दैट इज वाई एवरी डेसिमल नंबर विच इज टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट हो गया ना 73 के बाद में, कोई और वैल्यू नहीं है। इस वजह से हम इस नंबर को क्या है P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज वाई एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज ए रेशनल नंबर। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं ये सबसे पहले पता लगाया ग्रीस के लोगों ने जो फॉलोअर्स थे महान मैथमेटिशियन पाइथागोरस के। पाइथागोरस ने क्या किया था मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी बच्चों, आपको याद होगा। ABC अगर एक ट्राइंगल है, इफ ABC इज ए ट्राइंगल एंड एंगल B इज 90 डिग्री, देन इट्स अपोजिट साइड will be called what? Hypotenuse. This is hypotenuse. Then what will happen? Relation between this is base, this is perpendicular. Are you aware? Right angle triangle. What will happen? Even you can say this is base, this is right angle, but हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाली आर्म को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। रिलेशन क्या इन्होंने दिया था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैं बस आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, ये काम किया था पाइथागोरस ने। ठीक है, और इनके फॉलोअर्स थे जिन्होंने पहले पता लगाया इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होते थे? जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते थे। जैसे सबसे पहला इर्रेशनल नंबर इन्होंने क्या डिफाइन किया? √2। एक पाइथागोरियन थे जिनका नाम था हिप्पैकस ऑफ क्रॉटन। ठीक है, उनको कुछ ऐसा क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ये √2 की वैल्यू दुनिया को बताई, लीक करी इनफैक्ट, और इसके लिए उनका कुछ दुखद अंत भी हुआ। कुछ ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी इर्रेशनल नंबर की। अभी इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं हम अगली स्लाइड में ये देखते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, ए नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल
इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जैसा मैंने बताया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है तो ऐसे नंबर को तो हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो वो इरेशनल नंबर है। दैट इज दीज नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। पी अपॉन क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। पी अपॉन क्यू लिख रहे हैं हम तो वो क्या है? रेशियो ऑफ इंटीजर्स है। सो इरेशनल नंबर रेशियो ऑफ इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी इनका प्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स, पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे √2, √3, √5 ये सारे क्या हैं? ये सारे इरेशनल नंबर हैं। इनको प्रूफ भी करेंगे लेकिन वो क्लास 10th का टॉपिक है बेटा, तो इस वजह से अभी हम यहाँ टाइम नहीं खराब करेंगे। अभी आप केवल ये समझिए कि ये नंबर इरेशनल हैं। अभी हम इनको आज ही इसी सेशन में हम इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी करेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझिए ये इरेशनल नंबर हैं। क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। पाई क्या है? पाई की वैल्यू आपने 3.14 पढ़ी होगी, लेकिन इनफैक्ट पाई की वैल्यू आज तक कैलकुलेट नहीं करी जा पाई है। आप देख रहे हैं मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, ये कुछ हैं उन ट्रिलियंस नंबर में जो आज तक खोजे गए हैं, और ये सीरीज चली जा रही है, ये कभी रुकी नहीं है। तो पाई की वैल्यू इस तरीके से गई हुई है। सो पाई एक क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ना, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो हम उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया 1.73 अगर टर्मिनेट हो गया तो हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 173/100। ठीक है, लेकिन अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअस चला जा रहा है, तो हम इसको नहीं लिख सकते पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, इस वजह से ऐसे नंबर्स जो होते हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, ये इरेशनल नंबर हो सकते हैं। मैं सकते मीन्स मैं भी क्यों बोल रहा हूँ, ये इस वजह से बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ 1.333, ये रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रीअकरिंग नंबर है, मीन्स ये नंबर खुद को रिपीट कर रहा है। और ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं जो खुद को रिपीट करते हैं और इन्फिनिटी तक चले जा रहे हैं। ये भी हम देखेंगे, ये भी हमारे नंबर सिस्टम में है, लेकिन फिलहाल हम अभी फोकस करते हैं केवल और केवल इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स बच्चों ऐसे नंबर होते हैं, जैसे एक एग्जांपल आप यहां देखिए 1.45290। ठीक है, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दूसरा कोई नंबर या कोई नंबर्स फिर से अकर नहीं कर रहे हैं, रीअकरिंग नहीं हो रही है, और ये एक सीरीज इन्फिनिटी तक चली गई है। इस वजह से ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। नीचे देखिए ऐसे ही फॉर्मेट कुछ आपको दिख रहा है, इरेशनल नंबर है। आप समझ पा रहे हैं? दूसरा मैं आपको बता देता हूं, पाई जो होता है बच्चों, पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की जगह कभी कभी हम 22/7 को यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 22/7 की वैल्यू लगभग 3.14 के बराबर होती है, लेकिन 22/7 खुद में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं है। 22/7 क्या है बच्चों? ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों? 22 क्या है? एक इंटीजर है। 7 क्या है? एक इंटीजर है। अगर दो इंटीजर्स को आप p अपॉन q के फॉर्म में रख दोगे, इफ यू आर एबल टू पुट टू इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, देन यू विल हैव टू कॉल इट अ रेशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। सो पाई एक इरेशनल नंबर है, बट 22/7 एक इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी रियल नंबर्स क्या होते हैं हमने देखा। रेशनल नंबर्स के बारे में हमने उससे पहले पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने, उसके बाद पढ़ा होल नंबर्स के बारे में, फिर हम आए रेशनल नंबर्स, फिर हम आए इरेशनल नंबर्स। ये जो ग्रुप है रियल नंबर्स, ये किसको डिनोट करता है? ये सारे नंबर्स मीन्स सारे रेशनल नंबर्स, सारे इरेशनल नंबर्स, अगर हम इनको क्लब कर दें तो हम इस फॉर्मेशन को रियल नंबर बोलते हैं। All rational numbers and irrational numbers together, all rational numbers and irrational numbers together make up what we call the collection of real numbers। मेरी बात आप समझे? सारे irrational और rational नंबर के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं। ओके बच्चों, तो हमारे रियल नंबर्स में क्या क्या आ गया? सारे नेचुरल नंबर भी आ गए, इनफैक्ट सारे होल नंबर्स भी आ गए, सारे रेशनल नंबर भी आ गए, सारे इरेशनल नंबर भी आ गए।
every real number is represented by a unique point on the number line. Every real number is represented by a unique point on the number line. हमने अभी देखा रेशनल नंबर को पिछले सेशन में, ठीक है, हमने देखा कि हम रेशनल नंबर को किसी एक यूनिक पॉइंट पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सारे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन क्या होगी बच्चों? नंबर लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर लाइन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें सारे रियल नंबर्स रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे रेशनल, सारे इरेशनल, ठीक है। ओके, रेशनल नंबर्स इक्वल टू रियल नंबर्स इक्वल टू रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये है रूट 2 ऑन नंबर लाइन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम देखते हैं ये कैसे होता है। यहां इन्होंने क्या किया है, एक नंबर लाइन आपको दिख रही है, ओके। यहां आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स आपको प्लस में दिख रहे हैं, माइनस में दिख रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, यहां कुछ रिप्रेजेंट किया है 1 2 और कुछ दिखाया है, ये रूट 2 है, फिर कुछ इसको लाके यहां दिखाया है। कैसे किया है इसको हम देखते हैं, बोर्ड में देखेंगे। दूसरा, इन्होंने एक स्टेटमेंट यहां पर यह दिया है, वी कैन लोकेट रूट n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n आफ्टर रूट n-1 हैज बीन लोकेटेड। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी, मान लीजिए 5 है, 5 को आपको रूट फॉर्म में मीन्स रूट 5 को लोकेट करना है। अगर नंबर लाइन में लोकेट करना है तो आपको उससे एक कम मीन्स n-1 5, अगर n की जगह मैंने 5 ले लिया तो आपको पहले रूट 4 को लोकेट करना होगा नंबर लाइन पे। कैसे, इसको हम बोर्ड में देखते हैं। बच्चों ये एक मैं नंबर लाइन बना लेता हूं पहले तो। दिस इज 0, दिस इज 1, ओके, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। ये एक नंबर लाइन है, नॉर्मल नंबर लाइन, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अभी हम करने क्या जा रहे हैं, अभी हम रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा रूट 2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। वो थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, ग्रीस के लोगों ने क्या देखा, उन्होंने एक स्क्वायर बनाया, 1 यूनिट स्क्वायर मीन्स 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ऐसा उन्होंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये डायगोनल उन्होंने ड्रॉ कर दिया। पाइथागोरस साहब ने अपनी थ्योरम लगाई। ये आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है तो हम कर क्या सकते हैं, ये 1 यूनिट 1 यूनिट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं इस स्क्वायर में। तो होगा क्या, ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा अलग से बना लूं बच्चों, थोड़ा ऐसे बना लूं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। स्क्वायर हटा दूं, मैं केवल ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक, इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये आपको हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, ये आपको बेस दिख रहा है, ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है। क्या हुआ, मैंने हर एक की क्या मेजरमेंट लिया है, 1 यूनिट 1 यूनिट, यहाँ लिया था ना 1 यूनिट 1 यूनिट, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, उस थ्योरम के हिसाब से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 2, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 2, देन h इक्वल टू √2। इतनी बात आप समझ पाए, h स्क्वायर इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू √2 मीन्स इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √2। आप समझ पा रहे हैं, √2, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अभी मैं क्या करता हूं,
ये जो आपको 1 दिख रहा है, मेरी ये भी तो डिस्टेंस 1 है। आप समझ पा रहे हैं? मैं इस फिगर को यहां प्लेस कर दूं। अगर ये 1 है, मैं एक सेम मेजरमेंट का यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये हाइपोटेन्यूज आप देख रहे हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया हाइपोटेन्यूज। सेम वे इसकी वैल्यू भी √2 होगी। आप इस फिगर को फॉलो कीजिए। 1 यूनिट बेस, 1 यूनिट परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज मैंने निकाला। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आप लीजिए तो √2 आया। यहां पर आपको डायगोनल जैसा दिख रहा होगा। मैंने क्या यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या आया? √2। वैल्यू आई √2। सेम वे वही 1 यूनिट मेजरमेंट, 1 यूनिट का मैंने परपेंडिकुलर 90 डिग्री में खींच दिया, तो ये वैल्यू आनी थी कितनी? √2 आनी थी बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो यहाँ का मेजरमेंट है, नंबर लाइन तो हमारी कुछ ऐसी चलती है। मतलब किसी तरीके से हम ये डिस्टेंस मेजर करके यहाँ ले आए तो वही रिप्रेजेंट करेगा। अरे भाई, जो वैल्यू √2 यहाँ पर है, अगर नंबर लाइन पे हम इतना मेजर करके कहीं मार्क कर लें तो कैसे मार्क करेंगे? ये क्या है? इसको हम अगर बेस मान लें, ये कुछ सर्किल जैसा है ना, जितनी डिस्टेंस ये है, अगर मैं इतनी मार्क करके यहाँ मार्क कर लूँ, देख रहे हैं ये जो पॉइंट आया, तो ये डिस्टेंस मींस 1 से थोड़ा सा ज्यादा ये √2 को रिप्रेजेंट करेगी। आप बात समझ पा रहे हैं? मैंने √2 कैसे ड्रॉ किया? 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींच दिया, वही हाइपोटेन्यूज जो मैंने यहां निकाला था, दैट इज इक्विवेलेंट टू √2। यहां इक्विवेलेंट है, मैंने क्या किया? उतना ही आर्क मैंने लेके नंबर लाइन में मार्क कर लिया, और जो आया उसको मैंने मार्क कर दिया, दिस इज इक्विवेलेंट टू √2। ठीक है। अभी मेरे को √3 की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिखाया था, अगर आपको √n निकालना है तो आपको पहले √n-1 निकालना पड़ेगा। मींस अगर आपको √5 की वैल्यू निकालनी तो आपको पहले √4 पे पहुंचना पड़ेगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक। तो कहने का मतलब, अगर √3 आपको निकालना था तो आपको पहले √2 पे पहुंचना था। क्यों पहुंचना था? क्योंकि अब आप √2 को बेस मानने वाले हैं। जैसे अभी मैंने देखा √2 ये आ गया बच्चों, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने फिर से वही 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, √2 को बेस मान के। आप बात समझ पा रहे हैं? ये मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर से मैंने क्या किया? इसको यूं मिला दिया। अभी आप ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ओके, मार्किंग कर दूं क्या आपकी आसानी के लिए? अगर ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। अभी आप देखिए OBC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री के अपोजिट जो भी आर्म होगी ये हाइपोटेन्यूज होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर से वही फार्मूला मैं यूज कर लूं बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या निकलेगा मेरा? ये हाइपोटेन्यूज। बेस मैंने क्या माना था बच्चों? √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, फिर से मैंने 1 यूनिट ही माना है। मैं जब भी निकालूंगा √3, √4, √5 की वैल्यू, मैं परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ही ड्रॉ करूंगा। मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या निकला बच्चों मेरा? ये √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे मीन्स √2 इंटू √2, तो वैल्यू क्या आएगी? 2। √2 इंटू √2 का मल्टीप्लीकेशन बच्चों क्या होता है? किन्हीं भी दो रूट की वैल्यूज का, तो क्या होता है? रूट सिंबल हट जाता है, 2 आ गया, 1 का 1, तो h स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3। तो h इक्वल टू बच्चों क्या आ गया? √3। लो, हमारी वैल्यू ये आ गई √3। बात समझे आप? मेरे को √3 निकालना था तो पहले मैंने √2 निकाला एज इट इज। जो हम निकालने वाले थे √2 वो हमने ऐसे निकाला था, उसकी वैल्यू यहां कर रही थी। अभी √3 की वैल्यू ये है बच्चों। अगर मेरे को √3 नंबर लाइन पे मार्क करना है तो मैं क्या करूंगा? ये जो डिस्टेंस है मैं इधर मार्क कर लूं, जैसे आप कंपास से कर लीजिए, मान लीजिए ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये कहीं पे यहां फॉल करेगी। आप समझ पा रहे हैं? मींस 1 और 2 के बीच में कहीं फॉल करेगी।
आप समझिए। अब मेरे को मान लीजिए √4 की वैल्यू निकालनी है। √4 तो आपको पता है बच्चों क्या होता है, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 तो आपको पता है, ये तो यहीं पे फॉल करेगा, वो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपको √5 निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको √4 को मेजरमेंट लेना है। √4 मीन्स 2 का मेजरमेंट लेना है। 2 जहां भी अगर फॉल कर रहा है आप उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर 1 यूनिट डिजिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, एक हाइपोटेन्यूस ड्रॉ कीजिए, और बस आपका मेजरमेंट आ गया। मान लीजिए अगर आप इसके आगे और बढ़ना चाहते हैं, ये एक स्पाइरल बन सकता है बच्चों। जैसे अभी आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस आप मिला दीजिए, ठीक है, ये सही से ड्रॉ नहीं हो पाया है, ठीक है। अगर मैं इसको मिला दूं बच्चों तो क्या होगा, फिर से आप हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप √3 को बेस मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, और वैल्यू निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये 3 + 1 = 4, इसकी वैल्यू जो आएगी 2 आ गई। मतलब इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो आई बच्चों 2 आ गई। और जब आप इसको नंबर लाइन पे मार्क करेंगे तो ये एग्जैक्टली 2 पे आके फॉल करेगा। अगर वैल्यू 2 आई है तो वो 2 पे ही आके फॉल करेगा। लेकिन है क्या वो, इनफैक्ट ये निकली वैल्यू तो √4 थी, h² = 4 आया था ना बच्चों, h² = 4 आया था, तो h = क्या आया, √4। अगर आपको √5 निकालना है तो आपको फिर √4 को बेस मानना है, फिर से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और √5 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मेरे ख्याल से ये आप बात समझ पाए होंगे कि √2 को हम किस प्रकार से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत आसान है। हमने किया क्या था, 1 यूनिट हमने मार्क किया, 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया। हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसको हमने यूज करके हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल ली। 1 और 1 जब भी होते हैं तो हाइपोटेन्यूस हमेशा √2 आता है। आ गया, हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे किया, यहाँ तक की वैल्यू √2 थी, हमने आर्क एक ड्रॉ कर दिया, नंबर लाइन पे मार्क कर दिया, जो डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया √2 होगी। अगर आपको √3 निकालना है तो हमको करना क्या है बच्चों, फिर हमको √2 को बेस मानना है, फिर से वही 1 यूनिट का परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ कर देना है, फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल आपको फॉर्म कर देना है, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, और आपको √3 की वैल्यू मिल जाएगी। ये एक पूरा आप चेन बना सकते हैं, ऐसे सर्किल बन सकता है ये, अगर आप इनको इस फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखिए। अभी एक एक्टिविटी एनसीईआरटी आपको देगा एक्सरसाइज में कि आप एक बड़ा सा चार्ट लीजिए और ऐसा सर्किल बनाइए। अभी हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज में, हम चलते हैं बच्चों 1.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, और हम इसको देखते हैं और अपना सेशन खत्म करेंगे फिर आज का। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। चलो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आप थोड़ा सा सोचिए, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, तो डेफिनेटली इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। स्टेटमेंट इज ट्रू, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m whether okay m is a natural number। ये क्या बोल रहे हैं, every line every point on the number line is of the form of √m के फॉर्म में होता है, where m is a natural number। बच्चों हम ये फॉर्मेशन कैसा लेते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव फॉर्मेशन लेते हैं। जो रूट के अंदर हम वैल्यू निकालते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन नंबर लाइन में तो आपके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। 0 से अगर आप लेफ्ट में मूव करते हैं तो -2 -3, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। क्यों, क्योंकि m को हम कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। अगर हम नहीं रख सकते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। हर एक पॉइंट नहीं होता है,
हर एक पॉइंट नहीं होता है। एवरी पॉइंट इज नॉट ऑन द नंबर लाइन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रूट m। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। आप बात समझ पा रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये कह रहे हैं जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। इरेशनल क्या होते हैं? जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, वो होते हैं हमारे कौन से नंबर? इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं इरेशनल और रेशनल दोनों। तो इनका जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों अगर मैं 3/5 की बात करूं, ये एक रेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल थोड़ी है। आप समझ रहे हैं? वैसे 3/5 क्या है? एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, बट ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। ओके, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, और द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अभी हमने जैसे √2 √3 ये निकाले बच्चों, तो ये क्या थे? ये इरेशनल थे। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जितने भी रूट में वैल्यूज होती हैं सारे इरेशनल होते हैं क्या? पहली चीज इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। दूसरा, अगर ये बोल रहे हैं इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। √2 √3 ये सारे इरेशनल होते हैं, नो प्रॉब्लम। √5 √7 ये सारे इरेशनल होते हैं बच्चों। लेकिन सारे जो नंबर रूट के अंदर आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है इरेशनल होते हैं। जैसे मैं √4 की बात करूं, इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू 2 आती है। अगर इसकी वैल्यू 2 आती है तो गलत हो गया ना। हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, और एग्जांपल आपको चाहिए। √25 क्या वैल्यू आती है इसकी? 5। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्जाम्पल आप √4 एंड √25 √16 का दे सकते हैं कि रूट के अंदर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इरेशनल नहीं हैं। जो क्या हैं? जो रेशनल नंबर हैं। 2 और 5 कैसे नंबर हैं बच्चों? 2/1 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों इंटीजर हैं। 5 आया √25 का, तो ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो आप ऐसे कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मैंने आपको बताया √5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। पहले आपको n-1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। √n-1 मतलब √4 तक पहुंचना पड़ेगा। √4 में आप कैसे पहुंचोगे? पहले आपको √3 पे पहुंचना पड़ेगा। √3 पे पहुंचना है तो आपको √2 पहुंचना पड़ेगा। √2 को हम ड्रा कर चुके हैं बच्चों, कैसे पहुंचना है। ठीक है, √2 पे आप पहुंचो, √3 पे पहुंचो, आराम से आप ड्रॉ करो और √5 की वैल्यू निकालो। आर्क एक बनेगा, नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लासरूम एक्टिविटी एक दी गई है कि आपको एक चार्ट लेना है। ठीक है, टेक ए लार्ज शीट ऑफ ए पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और सेम वे आप एक स्पाइरल अगर बनाते चले जाएंगे तो क्या होगा, ये आपके लिए होम एक्टिविटी है। तो यहाँ से बच्चों हमारा ये एक सेशन खत्म होता है। इंपॉर्टेंट सेशन था, इसमें आपको बस ध्यान क्या रखना है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, √2 √3 √4 √5 इनका प्रेजेंटेशन कैसे हम कर सकते हैं, नंबर लाइन पे वो कैसे ड्रॉ किए जाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट था। इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम फिर आने वाले हैं जिनमें हम देखेंगे कि डेसिमल वैल्यूज़, रेशनल नंबर्स को भी देखेंगे, इरेशनल नंबर को भी हम अच्छे से समझेंगे। रेशनल नंबर्स का हम कुछ ऐसा फॉर्म देखेंगे जो कि टर्मिनेट नहीं करेगा डेसिमल के बाद में, जो कि रीअकर कर रहा होगा, मीन्स 0.33333 1.25252525 ये नॉन टर्मिनेटिंग हैं बच्चों, लेकिन क्या हैं, रीअकरिंग नंबर्स हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं इनको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।